गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 4 भौतिक राशियां। अभी तक हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में सदिशों का वियोजन पढ़ा था। सदिशों के वियोजन का मतलब होता है सदिशों को उनके घटकों में तोड़ना, टुकड़ों में तोड़ना, अक्षों के अनुदिश। जितने अक्ष हैं सदिश उतने ही घटकों में वियोजित होगा। लास्ट वीडियो में हमने 2 डायमेंशन में सदिश को वियोजित करना सीखा था। आज हम लोग सदिशों का वियोजन करेंगे त्रिविमीय घटकों में। ठीक है, 3 अक्षों के अनुदिश। तो उसे देखते हैं हम लोग। तो त्रिविमीय घटकों में वियोजन। रिसोल्यूशन इन 3D, यानी 3 डायमेंशनल में कोई वेक्टर हमें दिया हुआ है, कोई सदिश हमें दिया हुआ है और अब हमें उसे सदिश को वियोजित करना है। ठीक है, तो अब उस सदिश को वियोजित करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिविमीय अक्ष बनाते हैं। ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है, मैं पहले ही बता चुका हूं। इस पर त्रिविमीय आकृति बनाना संभव नहीं है, लेकिन हम एक सांकेतिक चित्र बनाते हैं त्रिविमीय अक्ष का। उसका रीजन ये है कि x और y तो बन सकते हैं भाई। x तो ये हो गया आपका, और ये जो y है ये y ये हो गया, लेकिन ये जो z है ये बाहर की ओर निकला हुआ होता है। तो इस कारण से हम इस बोर्ड पर एक त्रिविमीय आकृति को अंकित नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका एक सांकेतिक चित्र बनाते हैं। तो हम सबसे पहले एक त्रिविमीय फ्रेम लेते हैं, जिसे हम कार्तीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं, जिसके अंदर तीनों अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये हमने एक कार्तीय निर्देश तंत्र बनाया, एक्स वाई जेड, तीनों अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं और बिंदु मूल बिंदु ओ से गुजर रहे हैं या मिल रहे हैं। ठीक है, एक सदिश ए है जो इस त्रिविमीय अक्ष में उपस्थित है। ये सदिश ए है जो इस त्रिविमीय अक्ष में उपस्थित है। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर, जैसे एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि या तो इसे आप अल्फा बीटा गामा में स्प्लिट कर दो, एंगल बना लो। चाहो तो आप, जो मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, मैंने आप लोगों को जो नोट्स सेंड किए हैं उस नोट्स में बहुत शॉर्ट डेरिवेशन है। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि ये डेरिवेशन भी आप लोग आपकी कॉपी में कर लें इसी टॉपिक में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ये डेरिवेशन आपकी कॉपी के अंदर कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्योंकि उस जो नोट्स मैंने आपको भेजे उसमें यानी शॉर्ट भेजा है डायरेक्ट आपको, लेकिन उसकी जगह अगर आप इसे करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियबल रहेगा। तो इसे भी आप लिख लें, वो भी सही है, और आप दोबारा टॉपिक डालकर इसको भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये हमारे पास में एक एक्स वाई जेड त्रिविमीय अक्ष है, जिसके अंदर कोई सदिश ए दिया हुआ है। यह सदिश ए एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता है अल्फा, वाई अक्ष के साथ कोण बनाता है बीटा, और जेड अक्ष के साथ कोण बनाता है गामा। यानी एक्स अक्ष के साथ तो इसने कोण बनाया अल्फा, वाई अक्ष के साथ कोण बनाया बीटा, और जेड अक्ष के साथ कोण बनाया गामा। ए का एक्स दिशा में घटक ए एक्स, वाई दिशा में घटक ए वाई, और जेड दिशा में घटक ए जेड हम मानते हैं। तो एक्स दिशा में तो वाई दिशा में, और जेड दिशा में ये हम लोग मानते हैं। जब हम लोगों ने द्विविमीय निर्देश तंत्र के अंदर घटकों का वियोजन किया था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जिस अक्ष के साथ कोण बनता है वहां कॉस थीटा आता है। जैसे एक्स अक्ष के साथ वहां पर कोण बना था द्विविमीय निर्देश तंत्र में, तो उसका जो कंपोनेंट आया था वो कॉस थीटा की फॉर्म में आया था। और वाई अक्ष के साथ कोण नहीं था, तो उसका जो कंपोनेंट आया था वो साइन थीटा की टर्म में आया था। तो यहाँ जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा है उसका कंपोनेंट कोस की फॉर्म में आएगा, और जिसके साथ कोण नहीं बन रहा है उसका कंपोनेंट साइन की फॉर्म में आएगा। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि कोण किसके साथ बन रहा है, कोण एक्स के साथ बन रहा है। तो दैट मीन्स ये वाला अल्फा कॉस के फॉर्म में आएगा, वाई के साथ बन रहा है तो बीटा कॉस की फॉर्म में आएगा, जेड के साथ में बन रहा है तो गामा कॉस की फॉर्म में आएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं कि माना, आप लोग आपकी कॉपी में भी एज इट इज जैसे लिख लीजिएगा। तो हम लिखते हैं यहां माना
ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर कि कोई सदिश ए है जो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में स्थित है और जिसके एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश घटक क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड, और ये कोण कितना बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो इनके घटक देखिएगा, ए एक्स ए का ए के रूप में कैसे लिखेंगे, अल्फा कोण है तो ए एक्स बराबर ए वाई को कैसे लिखेंगे और ए जेड को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। ओके, तो ये आपके घटक हो गए ए एक्स ए वाई और ए जेड के। अब एक चीज और करते हैं हम, यहां पर इन तीनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब यहां पर हमें ये देखना है कि सदिश ए को, वापस वही चीज, सदिश ए को अगर मैं एकांक सदिशों के रूप में रिप्रेजेंट करता हूं, स्थिति सदिशों के रूप में रिप्रेजेंट करता हूं, तो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिश ए कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो देखते हैं। देखिएगा, तो हम सदिश ए को लिखते हैं, सदिश ए बराबर ऐसे लिखेंगे, ए एक्स कंपोनेंट एक्स दिशा में तो आई कैप के साथ आ गया, वाई दिशा में जे कैप के साथ आ गया, जेड दिशा में के कैप के साथ आ गया। ओके, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें आप अपनी कॉपी में। अब इसका परिमाण निकालना है मेरे को, तो परिमाण कैसे निकालूंगा, परिमाण निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है। पहली स्टेप, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट सर्च करो। आई कैप का कोफिशिएंट एक्स है, जे कैप का कोफिशिएंट ए वाई है, के कैप का कोफिशिएंट ए जेड है। फिर इनका स्क्वायर करो, जोड़ो और स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आएगा। दोनों तरफ वर्क कर दो, ठीक है। तो अब समीकरण 2 और 4 से हम देखते हैं। तो समीकरण 2 में इस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की क्या पुट कर दें, ए स्क्वायर, ये क्रॉस हो गया यहां पे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका ये आया है कि त्रिविमीय घटकों में जब हम सदिशों को वियोजित करते हैं तो कोसाइन के स्क्वायर्स का योग किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। दोबारा, त्रिविमीय घटकों में सदिशों का वियोजन करने पर उनके कोणों के कोसाइन, कोस को बोलते हैं कोज्या, कोज्या के वर्गों का योग 1 के बराबर आता है। कई बार ये प्रूव करने के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इस डेरिवेशन को तो आप कॉपी में कर ही लें दोबारा एक बार और, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा त्रिविमीय घटकों में वियोजन कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग देख लेते हैं साथ ही में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी सदिश ए के 2 घटक 1 और 2 हैं, तब इस सदिश का परिणामी व दिशा ज्ञात करो। एक सदिश दे रखा है जिसके 2 घटक हैं 1 और 2। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, इनका परिणामी ज्ञात करो और दिशा ज्ञात करो।
ये तो आपका परिणामी आ गया। दिशा निकालनी है, ये आपकी दिशा आ गई। ठीक है, तो परिणामी और दिशा हमने यहां पर ज्ञात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी कण के वेग के दो समकोणीय घटकों में से एक 10 मीटर पर सेकंड का है, अभिष्ट वेग की दिशा से 60 डिग्री कोण बनाता है, तो वेग का दूसरा घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको एक घटक दे रखा है 10, थीटा दे रखा है, वेग का दूसरा घटक पूछा है। और आपसे पूछा है वेग का दूसरा घटक। ठीक है, तो क्या जानते हो आप, तो यहां पे tan 60 इक्वल्स टू ए वाई बाय ए एक्स। तो ए वाई इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो दूसरा घटक क्या आ गया आपका, tan √3। ठीक है, तो यहां से इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि परिणामी सदिश का मान 10 मीटर पर सेकंड हो तो थीटा बराबर 30 डिग्री पर इसके दोनों घटक ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, परिणामी सदिश का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड और थीटा बराबर 30 डिग्री पर इसके दोनों घटक ज्ञात करने हैं। तो परिणामी सदिश है आपका 10 मीटर पर सेकंड और थीटा बराबर 30 डिग्री पर आपको दोनों घटक ज्ञात करने हैं। तो ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, that is a is tan cos 30। तो tan इंटू √3/2, तो ये तो आ गया 5√3। पहला घटक तो कितना आ गया आपका 5√3। अब दूसरा घटक लेते हैं, तो ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा तो ए वाई इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 5। तो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू यहां से निकल के आ गई आपकी। तो इस तरह से जो समकोणीय कक्षों के अनुदिश हम घटकों को वियोजित करते हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेटा, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सदिशों के गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे कि सदिशों को आपस में गुणा कैसे किया जाता है। क्योंकि अभी तक जो बीज गणित की हम बात करते थे, तो बीज गणित में तो सामान्य गुणन होते थे 2 × 2 4, 3 × 2 6, इस तरह से। लेकिन सदिश के रूप में जब हम गुणन करेंगे, तो हम पहले ही कह चुके हैं कि सदिश बीज गणित जो होती है वो सामान्य बीज गणित से पूर्णतया भिन्न होती है, यानी उसका रिलेशन इससे नहीं होता। इसीलिए सदिश बीज गणित के अंदर हम 3 नियमों को लेते हैं। एक तो आपका त्रिभुज नियम, एक आपका समानांतर चतुर्भुज नियम और एक आपका बहुभुज नियम। त्रिभुज नियम में तो क्या था कि अगर दो सदिश एक ही क्रम में हैं और अगर उनका तीसरा सदिश उनके विपरीत क्रम में है, तो तीसरा सदिश परिणामी की तरह व्यवहार करेगा और उसका मान उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। बहुभुज नियम में क्या था, बहुभुज नियम में था कि अगर बहुत सारे सदिश यानी 2 या 2 से अधिक सदिश, 2 तो है नहीं, 3 या 3 से अधिक सदिश अगर एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं, कुछ इस तरह से 3 या 3 से अधिक सदिश अगर एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, तो ये बहुभुज नियम में 3 या 3 से अधिक सदिश हैं जो एक ही क्रम में चल रहे हैं, ऑर्डर एक ही है, एक के पीछे एक ऑर्डर चल रहा है। और जो अंतिम सदिश है अगर वो इनके विपरीत क्रम में है, यानी इस तरह से ये जो अंतिम सदिश आपने इसके विपरीत क्रम में लिया है, वो अंतिम सदिश क्या होगा, अंतिम सदिश इनके सब सदिशों के योग के बराबर होगा। तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, A B C D E F। ये आपका बहुभुज नियम होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपकी यूं कह सकते हैं हम कि सदिश बीजगणित का एक चरण, एक नियम पूरा हुआ है। अब हम सदिशों के गुणनफल के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक आप इनको पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।